ये घर है, क्लब नहीं। चंदर, बुलंदी पर पहुंचकर इतनी जल्दी गिर गए हो पाताल में। ये लक्ष्मी भवन है चंदर। इस घर में दाखिल होने से पहले लोग अपने पांव धोया करते थे, और आज तुम पानी की तरह शराब बहा रहे हो। यहां बाजारी औरतों के नाश नहीं होते थे, पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, दान पुण्य किए जाते थे। ये घर एक मंदिर है जिसमें मेरे पुरखों की आत्माएं रहती हैं। तुम जैसे लोग इस घर में रहने के काबिल नहीं हैं। निकल जाओ यहां से। राजन बाबू, ताव में आकर तुम ये भूल गए हो कि अब ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, और जिन लोगों के सामने तुम मेरी पगड़ी उछाल रहे हो वो मेरे दोस्त हैं। जो लोग खुदगर्जी के लिए दूसरों को बुरे रास्तों पर डाल देते हैं वो अच्छे दोस्त कभी नहीं होते। राजन बाबू, मैं आज तक तुम्हें इज्जत की नजर से देखता रहा हूं, लेकिन आज तुम मेरे ही घर में आकर मेरी तौहीन कर रहे हो। चुपके से अपना रास्ता लो। ये सब क्या हो रहा है? क्या आप शराब के नशे में इंसानियत भी भूल गए? हम इनके एहसानों का बदला जन्म जन्म तक नहीं चुका सकते। अब तो रातों रात अमीर बन गए, लेकिन इनके बाप दादा ने बरसों मेहनत करके अमीरी देखी थी। बॉस की बच्ची, बॉस की लाडली। तुमने प्रतिमा पे हाथ उठाया, अपनी पत्नी पे हाथ उठाया, अपने बच्चे की मां पे हाथ उठाया। चलो दोस्तों, हम सब शैतान हैं और ये एक मंदिर है। चलो। चंदर, आप यहाँ आए ही क्यों? यहाँ क्यों है? ये तुम कह रही हो? तुम कह रही हो प्रतिमा? भूल हो गए, गलत जगह पे आ गए, माफ करना। बॉस, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। आजकल मुझे बुरे भले में तमीज नहीं रही। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद इस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। एक और रिश्ता भी टूट गया। बॉस, रानी, रानी, रानी। बाबा जरा पानी पिलाइए मुझे। अभी लाया। क्या बात है? क्या दिन आ गए हैं बाबा। आज प्रतिमा भी मुझसे कहती है मैं उसके घर क्यों गया। प्रतिमा? प्रतिमा ने ऐसा कहा? हाँ बाबा, मैं सोच भी नहीं सकता था उसकी जुबान से ऐसे लफ्ज निकलेंगे। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। हवा मेरी जिंदगी के खिलाफ चल रही है। मैं एक पल भी यहां नहीं रहूंगा बाबा। अब जल्दी से सामान बांधिए। बॉस, बॉस, रानी को गिरकर सख्त चोट लगी। अब जल्दी से चलिए। नहीं, अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। वो बेहोश पड़ी है। मैं बेहोश? इस चीज को मैं एक बार छोड़ देता हूं, पीछे मुड़कर उसकी तरफ कभी नहीं देखता। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। हे भगवान, अब मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? मैं अकेली औरत कहां कहां भागे फिरूं। चंदर कहां गया? वो तो क्लब में होंगे। बस करो चंदर, जल्दी घर चलो। मुन्नी को सख्त चोट आई है, वो बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है? बड़ी खुशकिस्मत है रानी बॉस। मैं तो शराब पीकर भी होश में हूं। आओ मेरे साथ। क्या बात है चंदर? हाँ? क्या हुआ? इतने अच्छे आदमी थे तुम, इतने भले आदमी थे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें शराबी बना दिया? आप क्या समझते हैं बॉस? मैं शराब अपनी खुशी के लिए पीता हूं।
मैं तो अपना गम गलत करने के लिए पीता हूं बॉस। आप तो जानते हैं मैं एक मेहनती और सीधा साधा आदमी था। मुझे यहां तक लाने वाले आप हैं बॉस, आप। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। इस दुनिया में दौलत बांट बांट के, खैरात कर करके आपके हाथ खाली हो गए हैं, और इस दुनिया से दौलत ले लेके मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। इसी दौलत की वजह से आज आपके और मेरे बीच, मेरी और मेरी बीवी के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई है बॉस। बॉस, मेरी सारी दौलत ले लीजिए, लक्ष्मी भवन ले लीजिए, और मुझे फिर वही मुलाजिम बनाकर, एक नौकर बनाकर रख लीजिए। मैं उन दिनों बहुत खुश था बॉस, मैं बहुत खुश था। बॉस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए बॉस, सिर्फ शांति चाहिए। मैं समझ गया चंदर, सब समझ गया। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले घर चलो, मन की शांति घर में ही मिलती है, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास। आओ। डॉक्टर साहब, रानी कैसी है? सॉरी, मैं रानी को बचा न सका। तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। बॉस, आखिरी सांस लेते वक्त भी रानी की जुबान पे आप ही का नाम था। आइए, रानी का मुंह देख लीजिए। अब भी आप इस घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे? रानी के ठंडे माथे को नहीं चूमेंगे? नहीं, मैं मुन्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखना चाहता। अरे मेरे बच्चे। मुन्नी, रज्जू बेटा, जाने वाले वापस नहीं आते, धीरज रखो। मैं जानता हूं अब तुम्हारा दिल लक्ष्मी भवन में नहीं लगेगा, तुम वहां नहीं रह पाओगे बेटा। रज्जू, मेरी एक बात मानो, कई साल हुए तुमने मुझे एक कुटिया बनवा कर दी थी, चलो हम दोनों वहीं चलकर रहें। मैं जानता हूं तुम मुफ्त में नहीं रहोगे, तो बेटा ऐसा करना, रुपया 2 रुपया महीना किराया दे देना। जरूर दूंगा। चलो बेटा। तीनू बाबा, ये सब मेरे बुजुर्गों की समाधियां हैं। मुन्नी भी यही है।